नमस्कार, मैं आरती द्विवेदी। आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। सीधी जिले के सिहावल विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र सोनबरसा में सरपंच के खिलाफ ग्रामीण हुए लामबंद, भ्रष्टाचार में लगाए आरोप। देखें पूरी रिपोर्ट। आप देख रहे हैं प्रथम न्याय न्यूज। मैं हूं अमर द्विवेदी। इस समय पर हम खड़े हुए हैं सीधी जिले के सिहावल विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत क्षेत्र सोनबरसा में। यहां पर ग्रामीणों का इतना व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप है यहाँ के सरपंच, सचिव, रोजगार सहायक के ऊपर कि कहने ही क्या। जब चुनाव का समय आता है तो सरपंच यह कहते हैं कि हम आपका विकास करेंगे। इतने ज़्यादा घोषणा पत्र लाते हैं, बोलते हैं हम कर्मठ हैं, जुझारू हैं, युवा हैं, मिलनसार हैं, मृदुभाषी हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो सीधे उसके अपोजिट हो जाते हैं। यानी भ्रष्टाचार इतना व्यापक पैमाने पर है कि अब कहना ही क्या। इनका क्या कहना है, किस संबंध में इनका यह आरोप है कि हमारे पास जो आवास का पैसा आता है यहाँ के सरपंच या और जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा इनका पैसा ले लिया जाता है। इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इनसे कितना पैसा लिया गया है, कब पैसा लिया गया है। दादा, आपका नाम क्या है? छठीलाल। उधर देखिए, क्या नाम है आपका? छठीलाल। छठीलाल। कौन सी जाति हैं आप? कोल। अच्छा, क्या आपका शिकायत है, क्या आपका आरोप है? हमारी शिकायत यह है कि हमारा घर नहीं बना। अच्छा, किसके द्वारा आपका पैसा लिया गया? पैसा सरपंच की कहीं कि हम देवाओ पैसा आवास से। अब देवाइन पैसा आधा पैसा हम ले आके कल हमसे 10,000 ले लीन, फिर 2,000 फोन लीन, 12,000 रुपये आपसे। 12,000। देखिए, छठीलाल कोल का सीधा आरोप है कि यहाँ के जो सरपंच प्रतिनिधि हैं, क्योंकि सरपंच नहीं है, सरपंच यहाँ पर महिला हैं, विद्यावती द्विवेदी हैं, उनके जो सरपंची करते हैं, सरपंच का जो कार्यभार देखते हैं वो सरपंच पति हैं या एक सरपंच प्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा यहाँ पर एक कार्य किया जाता है और व्यापक पैमाने पर यहाँ पर भ्रष्टाचार किया जाता है। और भी लोगों से जानते हैं कि उनके द्वारा कितना पैसा लिया गया है, किन किन कामों के लिए पैसा लिया। आपका नाम क्या है? छोटेलाल। छोटेलाल। हाँ। कोल। कोल। हाँ, क्या है आपकी शिकायत? हमारी शिकायत यह है कि आवास का पैसा आवा हमका नहीं मिला। कितना पैसा आया था आपका? हमारा 45,000 पहली किस्त। 45,000 रुपये आया। तो कितना लिया गया आपसे? हमका एक नहीं दीने, हमका केवल उनसे 7,000 रुपया दे बस हो गए। 45,000 में 7,000 रुपये इनको दिया गया है। बाकी जो शेष पैसा बचा था 38,000 रुपये वो आपके खाते से निकलवा कर ले लिया गया उनके द्वारा। हाँ, वो ले। कब लिया गया है? अरे आज हमको लगा 3 साल हो गए। 3 साल पहले उनके द्वारा पैसा ले लिया गया है। इनको आज दिनांक तक 38,000 रुपये नहीं प्राप्त हुआ है। अब बरसात के महीने में, गर्मी के महीने में, ठंडी के महीने में कैसे इन्होंने घर को खंडहर बना दिया, घर को गिरा दिया कि हमारा आवास का पैसा आया है, हम पक्के मकान में रहेंगे, लेकिन इनके मंसूबों पर पानी फेर रहे हैं यहाँ के जो सरपंच हैं या सरपंच प्रतिनिधि हैं। और जानने का प्रयास करते हैं और लोगों से। यहाँ पर बहुत सारे ग्रामीण लामबंद हैं कि उनके द्वारा बहुत सारी शिकायतें मिल रही हैं सभी की यहाँ पर आवास में कहा जाए या क्या कहते हैं उसको, मनरेगा कार्य में लिया जाए या किसी अन्य कार्य में लिया जाए, व्यापक पैमाने पर यहाँ भ्रष्टाचार। आपका क्या नाम है? सुखराजुआ। सुखराजुआ कोल। कोल। हाँ। हाँ, क्या है आपकी शिकायत? शिकायत यह है कि घर गिरा दिया है और ले लेनी 5,000 रुपये। कौन लिया है 5,000? सरपंच। कौन? राजू सरपंच लिए हैं। हाँ। क्या बोल के लेते हैं पैसा? अब क्या पता क्या बोले, कहीं के हाँ, क्या बोल के लेते हैं पैसा? अधिकारी इनकी दे। कहाँ अधिकारी? मतलब जनपद पंचायत में किसको देना पड़ता है? अब जे के दे हम है कहा था कि अधिकारी सीधे यहाँ पर जो लिखते पढ़ते हैं, इनका ये आरोप है। अपने भाषा में बता रहे हैं कि जो लिखते पढ़ते हैं उनको पैसा दे। आपका क्या नाम है? बोधेलाल। बोधेलाल जी। हाँ, क्या है आपकी शिकायत? शिकायत यही है, हमारा पूरा पैसा नहीं मिला है अभी। हाँ, कितना पैसा मिला है आपको? हमको मिला है 1,30,000। 1,30,000 रुपये पूरा आपको मिला है। आपसे लिया कितना गया है? 10,000 रुपये। किसने लिया है? सरपंच ने लिया है। देखिए, सीधा ग्रामीण जनों का आरोप है कि जितना भी यहाँ पर सरपंच इतने हावी हैं, अभी बहुत सारे ग्रामीण ऐसे भी हैं कि बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, चूँकि उनकी यहाँ पर इतनी दहशत है, इतने व्यापक पैमाने पर इतनी दहशत है, वो नहीं बोल पाते हैं। इतने डरे हुए, इतने सहमे हुए लोग हैं। सोचिए आप, जब वो चुनाव प्रचार में आते हैं तो सेवा भाव लेकर आते हैं, लेकिन जब विकास की बात होती है तो काम तो करा लिया जाता है, लेकिन उनको डराया धमकाया जाता है। हमारे साथ एक और सज्जन खड़े हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं उनकी क्या शिकायत है। क्योंकि यहाँ पर हम अपने से नहीं, इन लोगों के बुलाने पर आए हैं। यहाँ पर ये तभी हम लोगों को बुलाए हैं जब ये लोग एकदम ग्रसित हो गए हैं, एकदम थक गए हैं उन सरपंच से, उनके आतंक से कि हमें अब बचाइए, हर काम करा लिया जाता है, पैसा नहीं दिया जाता है। अभी तो यहाँ पर बहुत ऐसे ग्रामीण हैं जो मनरेगा में काम किए हैं, उनकी मजदूरी भी नहीं दी गई है, आधी मजदूरी दी गई है, पैसा टीएस करा लिया गया है, पैसा सारा खा लिया गया है, उनको पैसा नहीं मिला गया। आपका नाम क्या है? राजेश। हाँ, क्या है आपकी शिकायत?
शिकायत हमारी है 10,000 रुपया ले लिया सरपंच बस। सरपंच राजू सरपंच ने लिया है। सभी का ये आरोप है कि राजू सरपंच यहाँ पर इतने हावी रूप से काम कर रहे हैं पैसा लेने के बारे में कि उनका सीधा सीधा मतलब ये कहना होता है कि हमें पैसा ऊपर देना पड़ता है। आखिर क्यों ऐसा किया जाता है? गवर्नमेंट की इतनी सारी योजनाएं हैं, सरकार की इतनी योजनाएं हैं, गरीबों को उनको लाभ मिले, योजनाओं को पात्र हितग्राही का लाभ मिले हितग्राहियों को, लेकिन उनको लाभ क्यों नहीं मिलता? जब तक ऐसे ग्राम पंचायत में ऐसे भ्रष्टाचारी, ऐसे निरंकुशवादी, ऐसे सामंतवादी सोच के विचारधारा के अगर लोग जब तक जनप्रतिनिधि के रूप में मौजूद रहेंगे तब तक गरीबों का शोषण होता रहेगा। अभी और जो लोग हैं उनसे हम जानने का प्रयास करेंगे कि जो यहाँ पर मनरेगा का कार्य हुआ है, अभी 15 दिन पहले या 1 महीने पहले एक पीसीसी निर्माण का कार्य हुआ है, वहाँ पर कुछ ग्रामीणों के द्वारा मजदूरी का कार्य करा लिया गया है, उनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया गया है। ठीक है, रोड ऐसी बनाई गई है कि रोड अब अगर बरसात 2 दिन हो जाए, उसमें 2 दिन अगर ट्रैक्टर चल दे या मोटरसाइकिल से भी चल दे, वो रोड चलने लायक नहीं है। आपका हिंदलाल आगे कोल हिंदलाल कोल, क्या आरोप है आपका? आरोप हमारा भी है कि अब 3 किस्त मिली है। हाँ, एक 40 मिला, हाँ, एक मिला 10 मिला, हाँ, एक 20 मिला। ठीक है, बस और 40 में का था 10 ले ले हैं हम। 40 में 10 किसने लिया? सरपंच ले लिए हैं। 10,000 ले ली है। देखिए इनसे भी 10,000, ये इतने गरीब आदमी हैं, इतने अच्छे इंसान हैं कि इनसे भी 10,000 रुपये किसी को उन्होंने नहीं छोड़ा है। मतलब इतनी ज़्यादा भ्रष्टाचार इतने व्यापक पैमाने पर है, मानवता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है उनके अंदर। में मने पेट काट यापन करता है छत डारिस। बताइए, ये अपने पैसे से मैं आपको दिखाऊंगा ग्राम पंचायत क्षेत्र सोनबरसा अंतर्गत चमारी सोनबरसा में 4 पुलिया का निर्माण हुआ है। इतनी ज़्यादा घटिया पुलिया का निर्माण हुआ है कि वह पुलिया अब बैठ गई है। देखिए 10,000 रुपये दादा बता रहे हैं, उनका कैमरा मैन वो उधर उनका फ़ोटो लें, उनसे वो 10,000 रुपये लिए थे इनका, और इनसे भी 10,000 रुपये बैंक से जा करके अपने आप के लिए रखे थे कि हमारे उपयोग के लिए होगा, उनसे पैसा ले लिए हैं। कब निकलवाए हैं दादा आपसे पैसा? अरे आज 4 साल हो गया। 4 साल पहले इनसे पैसा निकलवा लिया गया बैंक से कि दीजिए हम आपका काम करवाएंगे, लेकिन इसके बावजूद भी इनका काम नहीं किया गया। बताइए इतनी ज़्यादा पैमाने पर भ्रष्टाचार यहाँ पर हो रहा है। तो जो हम बता रहे थे, जैसे ये हमारे पास ये गरीब खड़े हैं, बताइए 1,30,000 रुपये इन्हें ग्रांट होता है गवर्नमेंट की तरफ से। जब बताइए 2.5 लाख रुपए की 4 पुलियों का निर्माण हुआ है, उन पुलियों को अगर आप उनकी हालत देखेंगे तो वर्तमान में उनका अस्तित्व तक नहीं है, वजूद नहीं है उनका कि वो पुलिया कहाँ पर बनी थी। जब 2.5 लाख रुपए में पुलिया निर्माण नहीं हो पा रहा है, तो बताइए 1,30,000 में ये गरीब कैसे अपने पक्के मकान का निर्माण करें? किसी भी तरह से कुछ घर से लगा के, कुछ जो शासन द्वारा अनुग्रहित राशि मिलती है वो मिला करके अपने घर का निर्माण करते हैं, उसमें भी बट्टा काट लेते हैं यहाँ के सरपंच। इस समय पर कुटरा पहाड़ी में श्री सूर्यलाल पाठक जी के पास खड़े हैं। जो रिकॉर्ड में दिखता है कि सूर्यलाल पाठक जी के तालाब में खेत में तालाब का निर्माण हुआ है, ठीक है ना, लेकिन इनका ये कहना है कि हमारे खेत में किसी भी प्रकार का तालाब का निर्माण नहीं। क्यों आपके खेत में तालाब का निर्माण हुआ है? देखिए सरपंच द्वारा, सचिव द्वारा, रोजगार सबसे बड़ा ट्विस्ट इसमें यही है कि इनके खेत में तालाब का निर्माण नहीं हुआ है और राशि आहरित कर ली गई है, और उसमें भी ऐसे ऐसे लोगों का नाम डाला गया है जो यहाँ पर पिछले 2-2 साल से, 3-3 साल से या पिछले 1 साल से घर पर है नहीं, लेकिन उनका नाम मजदूरी में डाल करके और उनके द्वारा राशि आहरित कर ली गई है। भूतपूर्व में अभी 1 माह पूर्व यहाँ पर कैमरा मैन से कहूँगा इधर हमारे लेफ्ट साइड में दिखाएं, नाली का निर्माण किया गया है। यहाँ पर इससे आगे नाली नहीं बनी है, यहाँ पर हैंड पंप है, पानी का निकासी नहीं होता है। इसके पूर्व में भी जब इस संबंध में शिकायत की गई थी 181 में कि यहाँ पर नाली निर्माण नहीं किया जा रहा है, जो यहाँ पर पीसी निर्माण हो रहा है उसकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है, तो पाठक जी के जो बड़े बेटे हैं उनको यहाँ के जो सरपंच हैं, जो मतलब आक्रांता या कहा जाए आक्रांता सरपंच हैं, जो सामंतवादी विचारधारा के सरपंच हैं, उनके द्वारा इनको फ़ोन लगाकर गाली दी गई कि आप यहाँ से अपनी शिकायत कटवा लीजिए, नहीं तो हम आपको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आपका नाम क्या है? शिवन कुमार। क्या आपकी शिकायत है? यही नाली का निर्माण, रोड नहीं आगे बनाएगी, इसलिए शिकायत की गई थी। हाँ, तो क्या हुआ फिर उसमें? उसमें सरपंच द्वारा फिर बोला गया कि गाली दिया। और क्या गाली दिया है आपको? शिकायत कटवा दो, मादर चौधरी यही गाली दी। हाँ बताइए, वो प्रथम न्याय न्यूज के पास वो रिकॉर्डिंग भी है कि इनको गाली दिए हैं। बताइए, इतने सामंतवादी सोच के विचारधारा के ऐसे लोग हैं, ऐसे लोग अपना जनप्रतिनिधि चुनते हैं कि वो इनको गाली भी देते हैं। यानी अब कितना कहा जाए, आगे हम दिखाएंगे, अपने कैमरामैन से कहेंगे कि ये नाली निर्माण दिखाया। देखिए अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं,
नाली ये बच गई है। यहाँ पर नाली का पानी की निकासी नहीं होता है। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं। यहाँ पर ये पड़ोस में यहाँ पर आदिवासी बस्ती की यहाँ पर घर है, यहाँ पर लोग रहते हैं। बताइए, मच्छर यहाँ पर पैदा होंगे, विभिन्न प्रकार की जो है तो गंदगियाँ होती हैं, विभिन्न प्रकार के रोग पैदा होंगे, तो आखिर इसका निराकरण कैसा? हाँ दादा, आपकी क्या शिकायत है, क्या कहेंगे आप? ये नाली है तो ढक्कन लगवामा। हाँ हमें बच्चा गिर जाता। हाँ, बच्चे यहाँ पर गिर जाते हैं, इनका सीधा बच्चे गिर जाते हैं। चले गए। हाँ, गिर जाते। देख कैमरा मैन से कहेंगे, इधर छोटे छोटे बच्चे बहुत व्यापक पैमाने पर यहाँ पर घूम रहे हैं, यहाँ पर उनको जान का खतरा रहता है। ये बताइए नाली की निकासी क्यों नहीं होती है? हम क्या बताएं? क्या है आपकी शिकायत? कहीं लगे अपने से बनाई सी बेटा सरपंच नहीं अपने से बनवाई। अच्छा, इनका ये कहना है कि ये जो यहाँ पर रफ्ता बनाया गया है ऊपर से चलने के लिए, ये इनके द्वारा अपने से निर्माण, अपने रास्ते इनको इनका निर्माण किया गया है। ये बताइए, यहाँ पर ये जो पीसीसी सड़क का निर्माण हुआ है, इसमें आप काम किए हैं? नहीं, इसमें आप काम नहीं किए हैं। तो आपका घर यही है ना? कैसे इस सड़क को बनाए हैं? जो मटेरियल डाले हैं कैसे डाले हैं? इसमें डाले हैं 16-18 का मसाला बनाकर। कैसे? जैसे एक तगाड़ी सीमेंट डाले हैं, तो क्या क्या डाले हैं? बालू डाले हैं, गिट्टी डाले हैं। हाँ, किससे बना? हाँ, इधर आइए, आपसे पाठक जी इधर आइए, बताइए। हाँ, कैसे इस सड़क का निर्माण कैसे हुआ? पीछे अरे भपसी और गिट्टे इतने बड़े बड़े, पीछे नीचे में पत्थर डाले गए। अच्छा, जैसे काम हुआ, जैसे एक तगाड़ी सीमेंट डाले, अभी सब उखड़ रहा है। एक तगाड़ी और 25 तगाड़ी वो भपसी। देखिए पाठक जी का यहीं पर ये घर है, ये यहाँ पर एक काकू का घर है। यहाँ पर ये बता रहे प्रत्यक्षदर्शी, यहाँ पर ये निर्माण कार्य हो रहा था, प्रत्यक्षदर्शी है। एक तगाड़ी सीमेंट में 20 तगाड़ी 25 तगाड़ी भपसी डाल रहे थे, 10 तगाड़ी गिट्टी डाल रहे थे। इसी तरह से इतनी घटिया निर्माण कार्य हुआ है। मैंने आपको पहले बताया, ग्राम पंचायत में जो भी निर्माण कार्य होता है बहुत ही घटिया मात्रा में होता है और पैसा ज्यादा से ज्यादा व्यापक पैमाने पर। कहीं न कहीं उपयंत्री, यहाँ के रोजगार सहायक, यहाँ के सचिव, यहाँ के सरपंच, जितने भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, जितने यहाँ के सरकारी मुलाजिम, सभी के ऊपर यह सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा कार्य क्यों होता है? सरकार के खजाने पर बट्टा क्यों होता है? यह जांच का विषय। ग्रामीणों का ये कहना है कि इनके द्वारा मनरेगा योजना अंतर्गत यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए गए थे, जैसे नाली निर्माण, पीसीसी सड़क निर्माण और बहुत से विभिन्न कार्य ग्राम पंचायत में किए गए थे। उनका यह आरोप है कि जो निर्माण मनरेगा योजना के तहत किया गया था निर्माण कार्य, उनका पैसा अभी इनको नहीं मिला, यानी इनकी मजदूरी तक का भुगतान नहीं हुआ है। आवास का पैसा ले लिया जाता है, वो तो अपनी तरफ है, वो शासन द्वारा मिलती है, लेकिन ये खून पसीना अपना एक करके उनमें मजदूरी करते हैं। इसके बावजूद भी आज दिनांक तक उनका पैसा नहीं मिल पाया है। ये बताइए, आपने कितने दिन काम किया है? हम करें ना 9 रोज एक दार करें ना, 5.5 रोज एक 5.5 रोज एक दार। कितना पैसा मिला है टोटल? हम पाए हमारे लड़किया को करे रहे सगला, हम पाए ना 1000 हमारा रुपया है। अभी 1000 रुपए इनका शेष बचा हुआ है। आपकी क्या शिकायत है? हम नहीं पाया 1 रुपया। क्या आवास आया? हाँ, नहीं को सड़के में 1 रुपया नहीं पाया। अभी आपने 1 भी रुपए नहीं काम किए हैं? और हमारे 10 रोज के नहीं रहे 1 रुपया। 10 रोज इन्होंने काम किया है ग्राम पंचायत में विकास संबंधित का मनरेगा योजना अंतर्गत, लेकिन 1 भी रुपये इन्हें नहीं मिला। अब देखिए, इसी ग्राम पंचायत में हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं ज़्यादा प्रताड़ित हैं, क्योंकि जो पुरुष होते हैं वो समझदार होते हैं। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो समझदार होते हैं कि ये पैसा हमारे हित के, लेकिन जो यहाँ के सरपंच हैं वो सीधे महिलाओं को टारगेट करते हैं और वहाँ पर ये आते हैं और बोलते हैं कि ये हमारा पैसा है, निकाल के आप इतना ले लो, इतना दे दो। इनसे आपका नाम क्या है? कलुई। हाँ। आपका आवास का पैसा आया था? हाँ। आपका पैसा ले लिया गया? हाँ, 15,000। 15,000 रुपए किसने लिया है? कहीं की दे हमके कर्जा से नहीं मांगी, नहीं 10,000 वैसा ले ली, नहीं 5,000 कर्जा पर। देखिए 15,000 रुपए इनसे ले लिया गया। कब लिया गया? नहीं, लिया गया है नहीं मांग पूछ में पारू, यानी आज से 1 साल से ऊपर हो गया। इनसे 15,000 रुपए लिए हैं और किसी से कर्ज के रूप में लेते हैं, किसी से यह कहते हैं कि हमें ऊपर देना पड़ता है। यानी यहाँ पर सभी लोग व्यथित हैं। काकी, आपका नाम क्या है? सुखरा जुआ। क्या है आपकी शिकायत? हमारी यही है कि हमारा घर बनाई चाहिए, हमारा आ जाए आवास आ जाए, हमारा घर बनाई चाहिए। बहुत हमारी चल के घर पहले देख ले उधर है। आपकी क्या शिकायत है? आपका नाम क्या है? हमारा नाम पार्वती। तेज से बोलो, क्या नाम है? पार्वती। हाँ, क्या है आपकी शिकायत? हमारी शिकायत ये है कि आवास आवा है तो आवास में पैसा नहीं मिला है, छत नहीं पड़ाया है। छत में वो पड़ा बोला कि छत पड़ जाएगा, मजदूरी आ जाएगी। जब छत नहीं पे तो अब जब पैसा नहीं आवा तो कहाँ से छत? पैसा आपसे लिया गया है? हम 20,000 लिया है। किसने लिया है? वह राजू सरपंच। क्या बोल के लिए हैं? बोला कि हम जब तुम्हारा काम घटेगा तो हम दे देंगे। आपने मनरेगा में भी कार्य किया है, रोडों में भी काम, नाली का काम किया है? काम नाली में काम कराना था, 2
200 300 की मजदूरी बोले 200 मजदूरी दी नहीं, मजदूरी तो 200 मिलती ही है। तो आपसे उसमें भी पूरी मजदूरी मिल गई है कि अभी कुछ? अबे नहीं मिला है, अबे 800 रुपया बकाया है। देखिए अभी इनका ये कहना कि भाई 800 रुपये इनका बकाया है, जबकि मजदूरी नाली निर्माण कार्य, पीसी निर्माण कार्य 1 माह पहले हो चुका है, पूरा पैसा टीएस हो चुका है, सभी का पैसा दे दिया गया, लेकिन मजदूरों के ही हक में डाला जाता है। आपकी क्या शिकायत है? यह कि लिखा पढ़ा कि कहा न किसी ले था वो वकील ले जी लिखा पढ़ा था आपने भी मनरेगा में कार्य किया है, पीसीसी सड़क में या नाली निर्माण में काम किया है आपने? हमारे लड़का किया है, उसका पैसा मिल गया है? अब नहीं मिला। लेकिन इनके बच्चे कभी भी पैसा नहीं मिला है। हमारे साथ और भी लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास किया है। ये बताइए आपसे कितना पैसा लिया गया है? ले हैं 10,000। आपका नाम क्या है? नाम है हमारा सुशीला। आवास आपके नाम से आया है? उनके नाम से आया है। अच्छा, आपके पद के आइए काकू, आपके नाम से आया है। क्या नाम है आपका? छठीलाल सेन। ये बताइए आपका आवास का पैसा आया था, हाँ। कितना आपसे पैसा लिया गया है? 10,000। किसने लिया है? 10,000 लिया है। किसने लिया है? सरपंच राजू ने लिया। हाँ। यानी राजू सरपंच ने लिया। जो देखिए सरपंच नहीं है, वो सरपंच प्रतिनिधि हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी वो पैसे का सभी इनसे निकासी करवा लेते हैं, पैसा झूठ बोल के या कुछ फरेब करके ले लेते हैं पैसा उनसे कि हमें ऊपर देना पड़ता है। यहाँ पर इतने आहत है लोग, इनसे इतना क्रोधित। कुछ अभी लोग ऐसे हैं कि इनके सरपंच के भय के मारा या डर के मारा बोल नहीं पा रहे हैं। अभी अभी यहाँ पर इस परिसर में सैकड़ों लोग थे, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हुई उनके खिलाफ। कुछ लोग हैं, इनके जैसे कुछ लोग हैं या इनके जैसे कुछ लोग हैं जो लामबंद थे, एकदम उनसे क्रोधित थे, आहत थे उनसे। उनके अंदर इतनी सामर्थ्यता जागृत हुई या उन्होंने इतनी हिम्मत जुटाई वो उनके खिलाफ बोल सके। अभी और सारे ऐसे लोग हैं और सारी से शिकायतें बहुत सारे। ये बताइए कोरोना काल में क्या कहते हैं, सैनिटाइजर बटा, मास्क बटा, बहुत सारी सामग्री बटी, कोरोना काल में कुछ मिला था आपको? कुछ नहीं मिला। हाँ देखिए कोरोना काल में साबुन आई थी, मास्क आया था, सैनिटाइजर आया था। देखिए अब इन्हीं की जुबानी सुनिए। वहाँ से बाहर से बलवाई नहीं, नंबर नहीं गए, 1 रुपया खातर में नहीं डर। इनके बच्चे बाहर रहते थे कोरोना काल में, बच्चे बाहर से घर आए हैं, उनका नंबर ले लिए, उनका रजिस्ट्रेशन करवा दिए। न तो उनको रोजगार मिला, न तो उनको सैनिटाइजर मिला, न मास्क मिला। सैनिटाइजर, मास्क और साबुन का सारा जो भी बजट आता है सारा बजट इनके द्वारा। हाँ साबुन नहीं मिला, एक साबुन नहीं दी घर है। हाँ लिखाई पढ़ाई लीन कि पैसा वहाँ टंगा पहाड़े में तक रुपया नहीं दी, कुछ नहीं बचे पाए यहाँ। देखिए किसी के द्वारा पैसा। हाँ, आपका नाम क्या है दादा? रामदास आगे? रामदास कोल इनका नाम है। आपके नाम से आवास आया है? जी। हाँ। हमारे नाम से नहीं आया, लड़का के नाम से। आपके बच्चे के नाम से आया है। क्या नाम है आपके बच्चे का? सीता देवी। अच्छा, इनके बहू के नाम से आवास आया है। कितना पैसा लिया है आपसे आपके बहू? 10,000 रुपये। सीता देवी कोल के नाम से आवास आया था, जिनके नाम से 10,000 रुपये राजू सरपंच के द्वारा लिया गया है। सभी का यह आरोप है कि राजू सरपंच के द्वारा सभी का पैसा लिया गया है। यहाँ पर और कोई नहीं आता है, चूँकि जो सचिव हैं, जो रोजगार सहायक हैं, वो सरकारी मुलाजिम हैं। वो जानते हैं कि जिस दिन जनता जागरूक होगी, लामबंद होगी, हम उसमें फंसेंगे। तो पर्दे के पीछे से तो रोल उनका रहता है, सचिव का, रोजगार सहायक का, लेकिन जो पर्दे के आगे से जो रोल करते हैं, जो जनप्रतिनिधि, वो जानते हैं हमारा कुछ नहीं होगा, हम ऐसे ही करेंगे, जनता को बेवकूफ़ बनाएंगे, उनसे पैसा ले लिया जाता है। अभी बहुत सारे ऐसे भ्रष्टाचार जैसे संबंधी बातें हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। आपका नाम क्या है? देखिए सुखराजुआ के घर के सामने हम खड़े हैं। अभी हमने इनके घर के अंदर का मूल्यांकन किया। उसकी स्थिति इतनी भयावह है कि यदि एक सांप या बिच्छू घुस जाए उनके घर में, बच्चे रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, सियाने रहते हैं, तो इतनी ज़्यादा बदतर स्थिति है। देखिए इनके पास कह रहे हैं कि बुजुर्ग आदमी हैं और इनको खाने पीने के लिए जो तो अपने ऊपर आत्मनिर्भर रहना पड़ता है। इनके पास रहने के लिए सुविधा नहीं है। जो जिनको चाहिए आवास, उनको आवास नहीं दिया जा रहा है। परंतु इन्हीं लोगों का यह आरोप है कि यहाँ के जो सरपंच है उनके द्वारा अपने बेटे के नाम से आवास निकाल लिया गया है और सारी की सारी राशि आहरित कर ली गई है। यहाँ पर जो ग्रामीण हैं, जो हितग्राही हैं, जो लाभान्वित हितग्राही हैं, उनको लाभ नहीं मिल रहा है। जो पात्र हैं अपने बच्चे के नाम से आवास निकाल रहे हैं, उसके नाम से सारा कार्य संपादन कर रहे हैं। खड़े हैं ग्राम पंचायत सोनवर्षा में ही श्री श्याम सुंदर द्विवेदी जी के पास। उनका क्या आरोप है, वह क्या कहते हैं अपने भी संदर्भ में, क्योंकि यहाँ पर बहुतायत में लोगों ने सरपंच सचिव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका क्या कहना है, वह कौन सा आरोप लगाना चाहते हैं, क्या नया मोड़ लाना चाहते हैं, इस विषय में उनसे जानने का प्रयास करते हैं। श्री श्याम सुंदर द्विवेदी जी। हाँ भाई, हमारा जो है तो बहुत दिन से जो है तो कूपन नहीं बना है या राशन कार्ड नहीं बना है, BPL में नाम नहीं जुड़ा है।
और बहुत लोगों को जो पैसे वाली पार्टियां हैं उनको सबके यहाँ आवास मिल गया है और हमको तो कुछ मिला नहीं। मैं कई बार सरपंच को सेक्रेटरी को बोला कि हमारा कूपन बना दो, तो कूपन नहीं बनाए आज तक। बीपीएल में नाम नहीं जोड़े, आवास नहीं दिए, हमको कोई भी सुविधा नहीं मिल रहा है शासन की ओर से। हाल इतनी दयनीय स्थिति है सोनवर्षा ग्राम पंचायत की। लगता है कि पूरे सीधी जिले में या यूं कहें कि मध्य प्रदेश में ये पूरे अपने सभी तो विकास के पथ पर रथारूढ़ होते हैं, लेकिन ये अपने विकास के पथ पर रथारूढ़ हैं। ऐसे सरपंच हैं भगवान की दया से या यहाँ के ग्राम पंचायत वासियों की दया से ये कहा जाए कि ये सिर्फ अपनी ही विकास देखते हैं, दूसरे की इन्हें विकास दिखती नहीं है। हम खड़े हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र सोनवर्षा के ग्राम चमारी सोनवर्षा में। ग्राम चमारी सोनवर्षा में भी कुछ ऐसी अनियमितताएं की गई थी रोड निर्माण कार्य में, जिनमें यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, यहाँ जिनका यहाँ पर मकान है, उनके द्वारा शिकायत की गई थी कि जो रोड में निर्माण कार्य किया गया है उसमें बहुत ही घटिया सामग्री का निर्माण किया गया है, या यूँ कहें कि सिर्फ नाम मात्र का निर्माण किया गया है और राशि आहरण कर लिया गया है। उनसे खुद जानने का प्रयास करेंगे कि उनके क्या क्या आरोप हैं, वो क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या समस्याएँ हैं। दादा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम है उदयराज द्विवेदी। क्या समस्याएँ हैं आपकी? समस्या है कि रोड जो बनी है, यह रोड में मतलब मुर्मीकरण बराबर नहीं किए गए और भप्सी डाला गया, तो भप्सी डाली तो भप्सी माने बिया, जैसे आदमी बिया नहीं खेत में छीटता है उसने बिया की नानी भप्सी छीट दी है। सरपंच राजू द्वारा मतलब इनके दिन गया है अशोक सिंह की, यानी अशोक सिंह यहाँ पर जो वेंडर थे, हार्डवेयर की उनकी दुकान है सिंह ट्रेडर्स के नाम से, किस नाम से है, तो उनके द्वारा उनको ठेका दिया गया था। अभी वर्तमान में भी अभी एक निर्माण कार्य पीसी का निर्माण कार्य चल रहा है, उनके द्वारा उसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। यानी वो जो वेंडर हैं और ग्राम पंचायत सरपंच सचिव मिल करके सारा काम करवाते हैं और खुद सारी राशि आहरित कर लेते हैं ग्राम पंचायत की। तो उदयराज द्विवेदी जी का यह आरोप है कि ये जो भप्सी यहाँ पर बिछाई गई है, इसकी ज़्यादा मूल्यांकन किया गया है, पैसा निकाल लिया गया है श्री अशोक सिंह के द्वारा, राजू सरपंच के द्वारा मिल करके, और निर्माण कार्य बहुत ही घटिया कराया गया है। अब हम खड़े हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र सोनवर्षा के ही में एक तालाब है, इसका नाम है बड़ा तालाब। उसमें हम दिखाएंगे आपको, कैमरामैन से कहेंगे कि यहाँ पर देखिए कैसे यहाँ पर मशीनों के द्वारा इतना ज़्यादा मात्रा में, इतने व्यापक पैमाने पर इसका उत्खनन किया गया है। यहाँ अगर धोखे से किसी का मवेशी गिर जाए, यहाँ पर बगल में ही बस्ती है, अगर किसी के बच्चे गिर जाएँ तो उनका जीवित रहना मुश्किल हो जाएगा। जब हमने इस संबंध में ग्राम पंचायत के सचिव सरपंच से बात की, तो हमने उनसे कहा कि क्या आपको यह जानकारी है कि आपकी ग्राम पंचायत में अवैध रूप से ऐसा तालाब का उत्खनन हो रहा है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गड्ढा कर दिया गया है, आपके द्वारा संबंधित जिस भी मशीन के जो ऑपरेटर हैं, जो मालिक हैं, जिनके द्वारा उत्खनन किया जाता है, उनको नोटिस दी गई, उनसे भी बोला गया कि नहीं बोला गया, तो उनके द्वारा यह बोला गया, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, जो मैं कैमरे के सामने नहीं कर सकता हूँ, मेरी भी मर्यादाएँ होती हैं, उनको उनसे ऐसी अपेक्षाएं नहीं की जा सकती थी। उन्होंने कहा कि मैं कोई ठेका लेके नहीं रखा हूँ, मरे भी जो कोई 2-4 मरे, कुछ धरती से बोझ हल्का हो तो हमने ये धरती चलेगी नहीं, जब सारे जीते ही रह जाएंगे तो कैसे काम चलेगा। मैं कैमरामैन से बार बार कहूँगा कि यहाँ पर दिखाएं कैसे, यहाँ पर देखिए जेसीबी से खना हुआ है, यहाँ पर ट्रैक्टर के मतलब हाईवा के जो 10 चक्का होते हैं, 12 चक्का होते हैं, उनसे यहाँ पर मिट्टी का ढुलाई का कार्य किया जाता है। यहाँ पर देखिए रेता भी निकल आया है। इस रेता के निकलने के कारण यहाँ पर जब पानी बढ़ता है तो पानी मुश्किल से 10 दिन रुकता है, और बाकी ये रेता क्या करता है, पानी सोख लेता है। इसके ऊपर मिट्टी थी तो पानी रुकता था, अब उत्खनन हो गया है अवैध रूप से, तो यहाँ पर पानी भी नहीं रुकता है। यहाँ के पड़ोस के लोग जो मवेशी होते हैं वो पानी पीने के लिए यहाँ पर तरसते हैं आदि। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं हैं। इसी क्रम में हम और भी दिखाएंगे आपको यहाँ पर जो श्मशान घाट बनाया गया है पंचायत के द्वारा, वो भी कितना घटिया निर्माण उसका किया गया है। देखिए कितने घटिया सामग्री के साथ यहाँ पर निर्माण किया गया था, कितने छोटे मात्रा में निर्माण कराया गया था। यहाँ पर देखिए सब उखड़ गया है। मैं कैमरामैन से कहूँगा इधर दिखाइए, इसमें ये दरारें आ गई हैं। ये कैमरा अपना इधर लाएं, उसमें दिखाएं कि कैसे इसमें दरारें आ गई हैं बीच में। यहाँ पर देखिए सब उखड़ गया है, तो मतलब घटिया सामग्री का निर्माण हुआ है। यानी कहीं न कहीं ग्राम पंचायत के बजट में पूर्ण रूपेण बट्टा लगाने का ही कार्य किया गया है। अभी देख रहे थे आप ग्राम पंचायत क्षेत्र सोनवर्षा में, ग्राम कुटरा पहाड़ी में, यहाँ पर कितने आदिवासी लोग लामबंद थे सरपंच के विरुद्ध कि उनके द्वारा उनके जो आवास का पैसा आता है वो पैसा आहरित करवा लिया जाता है। किसी से 10,000 रुपये, किसी से 12,000 रुपये निकलवा लिया जाता है, और उनके द्वारा ये कहा जाता है कि मुझे ऊपर अधिकारियों को देना पड़ता है। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत में यहाँ पर आज ऐसे इत्तेफाक से सचिव भी मौजूद हैं और रोजगार सहायक भी मौजूद हैं। उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं क्या यह बात उनके सानिध्य में है कि सरपंच के द्वारा पैसा लिया जाता है। भाई अगर ऊपर पैसा दिया जाता है तो कहीं न कहीं इन लोगों के भी सानिध्य में बात होनी चाहिए। ग्राम आपको जानकारी है कि सरपंच के द्वारा पैसा लिया जाता है आवास का लोगों के? आपको जानकारी नहीं है?
यहाँ पर हमारे साथ अभी थे योगेश सिंह जी, जो यहाँ के सचिव हैं। उनका यह कहना है कि मुझे कतई जानकारी नहीं है कि यहाँ पर लोगों से पैसा लिया जाता है, इन गरीबों से पैसा लिया जाता है। अभी इसी क्रम में हमारे साथ हैं रोजगार सहायक श्री राजेश मिश्रा जी भी, उनसे भी जानते हैं क्या उनको यह जानकारी है कि जो यहाँ पर गरीब लोग हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका पैसा सरपंच द्वारा लिया जाता है, किसी से 10,000 रुपये, किसी से 12,000 रुपये बंदर बांट कर लिया जाता है। क्या आप जानते हैं इसके संबंध में कोई जानकारी है? इनका भी यह कहना सीधे सीधे पर्दे के पीछे के तरह, हालांकि ये हीरो हैं, लेकिन इनको कोई भी जानकारी नहीं है कि सरपंच द्वारा पैसा लिया जाता है। इस वक्त हमारे पास सरपंच भी मौजूद हैं, राजू जी, सरपंच प्रतिनिधि हैं, सरपंच नहीं, सरपंच प्रतिनिधि हैं या सरपंच पति, जो कुछ भी कहें। उनसे भी जानते हैं जो ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं, क्या वो उसमें कितनी सत्यता है, कितने पैमाने पर वो खरे उतरते हैं। उनसे जानने का प्रयास करते हैं श्री राजू जी से, क्या जो ग्रामीणों ने आरोप लगाए हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है और कितनी झूठी है, बताएं राजू। नहीं छोड़ेंगे नहीं, आप बताइए ना, क्या आप पैसा लिए हैं ग्रामीणों से? सुना, कोई पैसा किसी से नहीं लिया गया। जो बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं आप। या सच्चाई तो आप लाइए, सामने बात करवाइए कि कौन पैसा लेता है। सच ग्रामीण सामने इसलिए नहीं आते हैं, वो उनका सीधा सीधा कहना है कि उनकी इतनी दहशत है इस ग्राम पंचायत में कि वो कोई हमारे पास 100 के तादाद में ग्रामीण वहां पर मौजूद थे, लेकिन बोलने के लिए मुश्किल से 8 से 10 लोग रेडी हो। क्यों रेडी हो? कि इनकी इतनी ज्यादा दहशत है, वो इनके खिलाफ बोलने के लिए रेडी नहीं होते हैं। अब हम दिखाते हैं, ये ग्राम पंचायत है, अभी वहां पर ग्राम पंचायत लगती थी, अब ग्राम पंचायत कार्यालय यहाँ पर शिफ्ट हो गया है। हम इसी ग्राम पंचायत के कैमरामैन कहेंगे, कैमरा नहीं बंद करेंगे, ठीक बगल में दिखाएंगे यहाँ पर कितने ज़्यादा व्यापक पैमाने पर मदिरा पान का सेवन होता है, कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो शराब की बोतलें हैं वहाँ पर पड़ी हुई हैं। ये कार्यालय ग्राम पंचायत का ये भवन है, यहाँ पर कार्यालय लगता है, उसके ठीक बगल में कैमरामैन थोड़ा जूम करके ले इसको, ये देखिए कितनी यहाँ पर शराब की बाटलें पड़ी हैं, ये कितना यहाँ पर डिस्पोजल पड़े हुए, कितनी यहाँ पर ज़्यादा गंदगी है इस ग्राम पंचायत में। सर क्या कंप्यूटर है? कहाँ पर है सर कंप्यूटर? क्या दिखा सकते हैं कंप्यूटर? रोजगार ये बताइए कि कुछ ग्रामीणों ने ये भी कहा कि यहाँ पर जो हम कार्य करवाते हैं वो किसी दुकान में जाके करवाते हैं, आईडी पासवर्ड उनको दिया गया है, इसमें कितनी सच्चाई है? आईडी पासवर्ड कहीं नहीं दिया गया है जी। यहाँ क्या कि लाइट खराब है जी, हम बैठ कर काम करते हैं। चलिए, इनका ये कहना है कि यहाँ पर लाइट खराब है। तो सर लाइट की व्यवस्था कितने दिन से खराब है? आज लग रही है।